नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा एचआर पॉलिसी के बारे में, ट्रांसफ़र प्रक्रिया के बारे में, वार्षिक मानदेय बढ़ोतरी कैसे संभव है होना इस बारे में, और जो सुरक्षा बीमा योजना है उसका लाभ कैसे मिले, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कैसे मिले, इन सभी के बारे में। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी हर एक चीज़ की स्पष्ट जानकारी आपको मिल पाएगी। दोस्तों, एचआर पॉलिसी से ग्राम रोजगार सेवकों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एचआर पॉलिसी ज़रूरी नहीं कि मनरेगा संविदा कर्मियों के लिए ही बनती है। ये प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या जहां पर एम्प्लॉयज़ की संख्या मैक्सिमम है, टीम वर्क है, वहां पर एचआर पॉलिसी बनाई जाती हैं। क्योंकि संस्थान हो या कोई भी कारखाना हो, फैक्ट्री हो, वहाँ पर अभी तक जो कार्मिक थे उनको अल्प मानदेय देकर उनका शोषण करते थे और अपना अच्छा खासी मोटी कमाई करते थे। पर भारत सरकार ने ऐसी नियम बनाए जिसके तहत सख्त निर्देश भी दिए और गाइडलाइन ऐसी जारी की जिससे निश्चिंत हर कार्मिक को उसका लाभ मिल सके, जैसे एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है। यहाँ पर जो मनरेगा संविदा कर्मचारी हैं इनको भी एचआर पॉलिसी से जोड़ा जाने वाला है। इसके लिए हरी झंडी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिखा दी गई। ये एचआर पॉलिसी लागू हो जाने के बाद आपके कार्य करने पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको एचआर पॉलिसी लागू हो जाने के बाद आपको बोनस के रूप में भी पैसे मिल सकते हैं। आपके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए आपके मानदेय में बढ़ोतरी निश्चित रूप से हो सकती है। और जो वार्षिक मानदेय बढ़ोतरी का प्रावधान है, ये निश्चित रूप से यहीं से लागू होने के रास्ते खुलेंगे। और इसके अतिरिक्त जो समान कार्य समान वेतन का प्रावधान होता है, कुछ समय पहले आपको याद होगा जब मनरेगा योजना में शासनादेश एक आया था जिसमें जो ग्राम रोजगार सेवक जितने माइंडेज यानी जितनी कंटीजेंसी क्रिएट करेंगे उसी हिसाब से उनका मानदेय मैक्सिमम होता जाएगा। और इसका लाभ कुछ दिनों तक मिला था, लेकिन पूरी रूप से उस शासनादेश को फॉलो नहीं किया गया। उसमें आंशिक रूप से संशोधन करके उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अगर एचआर पॉलिसी आती है तो आप निश्चिंत रहिए, इस तरीके की जो गाइडलाइन या नियम सेवा शर्तें होंगी उससे आपको इन चीज़ों का लाभ ज़रूर मिलेगा जैसे पहले मिलता था। और ट्रांसफ़र प्रक्रिया अगर आपकी कार्यशैली में बाधित हो रही है तो आपको आवश्यकता अनुसार ट्रांसफ़र का भी मौका दिया जाएगा। आप अपना स्थानांतरण अपने निकटतम या जो भी रिक्त ग्राम पंचायतें हैं वहाँ करा सकते हैं। अब इसके अलावा जो इंश्योरेंस की व्यवस्था होती है, अगर एचआर पॉलिसी आप पर लागू हो जाएगी तभी आप सरकार से क्लेम कर सकते हैं कि आपको कार्य के दौरान ऐसी दुर्घटना हुई या आपका स्वास्थ्य खराब है, तो उस स्थिति में आपको क्लेम कैसे मिले, इन सब का प्रावधान एचआर पॉलिसी में आपके लिए होगा, जिसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अभी तक जो आपके मानदेय भुगतान की व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ कंटीजेंसी पर डिपेंड है। आपका मानदेय 20,000 भी हो जाए तब भी आपको उसी हिसाब से माइंडेज क्रिएट करने पड़ते मनरेगा योजना से, तभी आपका मानदेय प्रति माह मिल पाता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा ये भी आपको आश्वस्त किया गया कि आपके जॉब चार्ट में अतिरिक्त कार्य जोड़े जाएंगे। अतिरिक्त कार्य जुड़ जाएंगे तो आपकी जो कंटीजेंसी सिर्फ और सिर्फ मनरेगा योजना से बनती थी उसी आधार पर आपके मानदेय में भुगतान हो पाता था। अगर अतिरिक्त कार्य आपके जॉब चार्ट में जुड़ जाएंगे, जिन परियोजनाओं में आप लोग ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं बिना पारिश्रमिक के और वहाँ से कंटीजेंसी भी नहीं बन रही थी, अगर इस तरीके के कार्य जुड़ जाएंगे आपके जॉब चार्ट में, जैसे प्रधानमंत्री हम लोग आवास देख रहे हैं, एसबीएम देख रहे हैं, राशन कार्ड वितरण में सहयोग कर रहे हैं, बीएलओ के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा नोडल अधिकारी अभी जो कोर्टों के माध्यम से राशन वितरित होता है उसमें भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी हम लोग बिना किसी पारिश्रमिक लिए कार्य कर रहे हैं, जो एक्चुअली में होते ग्राम पंचायत अधिकारी के हैं, लेकिन हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, पब्लिक के टच में हैं, पब्लिक के बीच में रहकर काम करते हैं। इसलिए चाहे प्रेशर मानो या सहानुभूति मानो या कुछ भी मानो, हम लोगों को कार्य करना पड़ता आ रहा था और उसका क्रेडिट हम लोगों को नहीं मिलता था, ना तो कंटीजेंसी के रूप में, ना ही किसी भी परियोजना के किसी भी अधिकारी द्वारा हमको प्रशस्ति पत्र दिया जाता था कि आपने बेहतर योगदान दिया है, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। इस तरीके का कोई भी कुछ भी ऐसा हम लोगों के साथ में नहीं हुआ। पर अगर आपके इन जॉब चार्ट में अतिरिक्त कार्य जुड़ जाएंगे, एक तो आपको कंटीजेंसी मिलेगी और जिसकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है वो क्रेडिट हम लोगों को मिलेगा, तो ये निश्चित रूप से ये फ़ायदा होने वाला है।
और रही बात मानदेय बढ़ोतरी की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी इस बारे में उनको भी गुमराह करने का कार्य उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया और हमारा संगठन चाहकर भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। भविष्य में इस तरीके की समस्याएं खत्म हो जाएंगी एचआर पॉलिसी आने के बाद में। जो समान कार्य समान वेतन का प्रावधान होता है उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एचआर पॉलिसी के माध्यम से खुलेगा, क्योंकि एक तो हमारे जॉब चार्ट में अतिरिक्त कार्य जुड़ जाएंगे, हमारा ईपीएफ का पैसा जो आने लगा है इससे मेन ग्राम रोजगार सेवकों की पहचान शासन स्तर तक गई है। ईपीएफ अभी तक कंटीजेंसी बेस से मानदेय आता था, इसलिए सरकार को फिक्र नहीं थी कि इनके लिए पृथक बजट बनाना है या किस तरीके से इनके मानदेय का भुगतान होना है। जब से ये ईपीएफ पैसा कटौती होना शुरू हुआ, सरकार को भले ही 700-800 रुपये प्रतिमाह देना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए भी उनको बजट बना के रखना पड़ता है, इसलिए उनको वास्तविक संख्या का अनुमान अब रहता है। और भविष्य में इस तरीके के जो भी जॉब चार्ट में कार्य जुड़ेंगे, हर परियोजना योजना में हमारे बेहतर योगदान के लिए जो सम्मान मिलने लगेगा, अतिरिक्त कंटीजेंसी मिलने लगेगी, प्रतिमाह अगर मानदेय आता रहा तो जो स्थितियां अभी हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उससे निजात मिलनी संभव है। इसलिए आप लोग संगठन का साथ दें और संगठन के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करें, तभी हम लोगों का बेहतर भविष्य हो सकता है। सुरक्षित भविष्य तभी होगा जब हम लोग संगठित रहेंगे। अभी बहुत सारे नेतागण आरटीआई के माध्यम से मानदेय बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बताया, ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय 6,700 इतने रुपये था, अब 10,000 मैंने बढ़ाकर कर दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि हमारा मूल वेतन 6,000 था, आपने 6720 कब बढ़ा दिया, कब क्या कर दिया, इस बारे में। तो दोस्तों ये सब के लिए अभी सही समय नहीं है। आप लोग सबसे पहले अपने लिए एचआर पॉलिसी लागू करने और अपने जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ने के टारगेट पे अपना ध्यान केंद्रित रखिए और संगठन को कहीं किसी भी स्तर से कमज़ोर होने मत दीजिए, तभी इन सब चीज़ों का लाभ मिल पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अब ग्राम रोजगार सेवक हों या मनरेगा के अन्य संविदा कर्मी हों, उनको उनकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके अच्छे कार्यों से वह खुद प्रभावित हैं। आपने जो इस महामारी के दौरान में कार्य किए वो काबिले तारीफ़ हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और भविष्य में अब जो फ्लो बन गया है मनरेगा योजना के क्रियान्वयन का, वो कम नहीं पड़ेगा। चाहे कैसी भी स्थितियाँ आई, हम लोग डटकर सामना करने में सक्षम हो गए हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने जो भी दायित्व हैं उनका निर्वहन करते रहिए और मनरेगा योजना को बेहतर बनाइए। एचआर पॉलिसी निश्चित रूप से लागू होगी और इसका लाभ आपको जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। अतिरिक्त कार्य आपके जॉब चार्ट में जुड़ जाएंगे। ट्रांसफ़र प्रक्रिया का रास्ता साफ हो चुका है। महिला रोजगार सेविकाएं जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए शासनादेश पहले ही निर्गत हो चुका है। अब अगर जो माइंडेज क्रिएट करने का जो शासनादेश आते रहते हैं, उससे निजात तभी मिलेगा जब जॉब चार्ट में अतिरिक्त कार्य जुड़ जाएंगे, तो आपको कंटीजेंसी जो है उसकी दिक्कत नहीं रहेगी और आपको प्रतिमाह मानदेय मिलता रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है बल्कि समस्त संविदा कर्मियों के दिल की आवाज़ है, इसलिए आप इस आवाज़ को दबाना मत, अन्य लोगों तक भी शेयर करना ताकि हर एक अपने संवर्ग के संविदा कर्मी तक ये आवाज़ पहुँचे और आगे और किस तरीके से इस आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है उसके लिए हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय मनरेगा संविदा कर्मी, जय भारत।